Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our channel Science Knowledge. Today we will study about sounds. Unit number 8, page number 72, level 1. New Oxford Primary Science 3rd edition. लेकिन अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो चलें आज पढ़ते हैं साउंड्स कि साउंड्स होते क्या हैं। साउंड्स आवाज़ें, इनको उर्दू में कहते हैं आवाज़ें। रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर साउंड्स। हम अपने कानों को इस्तेमाल करते हैं आवाज़ों को सुनने के लिए। नंबर 2, देयर आर मैनी डिफरेंट साउंड्स। बहुत सी किस्म की आवाज़ें होती हैं। म्यूज़िक साउंड्स गुड। जो मौसीकी है वो सुनने में अच्छी लगती है। म्यूज़िक साउंड्स गुड, मौसीकी सुनने में अच्छी लगती है। नाउ यू विल लर्न दैट, आप इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइसेस एंड हेयर देम विद आवर ईयर्स। हम आवाज़ों को सुनते हैं विद आवर वॉइसेस, वी मेक साउंड्स, हम आवाज़ें बनाते हैं विद आवर वॉइसेस, अपने मुंह की आवाज़ के साथ। अब देखें दोनों लफ्ज़ में आवाज़ आ रहा है लेकिन इनमें फ़र्क क्या है। साउंड जो है वो किसी भी चीज़ की हो सकती है, किसी भी चीज़ की आवाज़ को साउंड कहेंगे और जो मुंह से निकली हुई आवाज़ होगी उसको हम वॉइस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैज़ अ गुड वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, हम उसकी साउंड नहीं कहेंगे। साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट की हो सकती है, वॉइस जो है वो मुंह से निकली हुई आवाज़ को कहते हैं वॉइस। ठीक है, इस चीज़ का फ़र्क आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि साउंड क्या है और वॉइस क्या है। उर्दू में दोनों को आवाज़ें ही कहा जाता है, लेकिन वॉइस जो है वो मुंह से निकली हुई आवाज़ होती है और साउंड किसी भी ऑब्जेक्ट की आवाज़ हो सकती है, किसी भी चीज़ की आवाज़ हो सकती है। ठीक है, एंड हेयर देम विद आवर ईयर्स, और हम इनको क्या करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। साउंड्स कैन बी लाउड और सॉफ्ट। मैंने आपको सेंसेस वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि साउंड जो हैं वो लाउड कौन सी होती हैं और सॉफ्ट कौन सी होती हैं। लाउड साउंड आपके कानों में एकदम से आवाज़ लगेगी, आपकी आंखें बंद होंगी और आपको एक झुरझुरी सी आएगी कि बहुत तेज़ आवाज़ है, या कानों पे हाथ रखे जाते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो कानों पे हाथ रख लेते हैं लाउड साउंड पे। और जो सॉफ्ट साउंड होती है वो नरम आवाज़ यानी आहिस्ता आवाज़ जो समझ में आ रही होती है, जो कानों में ज़ोर से नहीं लगती। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर ईयर्स, हमें अपने कानों की हिफाजत करनी चाहिए फ्रॉम लाउड साउंड्स, ऊंची आवाज़ों से। साउंड्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज, आवाज़ें बहुत तरीक़ों से बनाई जाती हैं। हिटिंग, ब्लोइंग, शेकिंग। अब हिटिंग मारना, ब्लोइंग हवा देना, शेकिंग हिलाना। हिटिंग किसी चीज़ को मारने से आवाज़ आती है, ब्लो करने से, जैसे आप बैलून ब्लो करते हैं आवाज़ आती है, किसी भी चीज़ को ब्लो करेंगे आवाज़ आएगी। शेक करेंगे, शेकिंग, शेक करना, हिलाना। आप किसी भी बॉटल को अगर हिला रहे हैं, बॉटल के अंदर पानी है, चाहे उसमें शरबत है, चाहे उसमें सॉफ्ट ड्रिंक है, आप उसको हिलाएंगे तो उसकी एक अलग से साउंड बनेगी। तो हम साउंड्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़ुद बनाते हैं। नाउ स्टार्ट द चैप्टर, लिसन केयरफुली, गौर से सुनिए। व्हाट साउंड्स कैन यू हेयर, कौन सी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं। वी मेक साउंड्स विद आवर वॉइसेस, हम आवाज़ें बनाते हैं अपने मुंह की आवाज़ के साथ। अब जैसे एक इंसान बहुत सारी आवाज़ें निकाल सकता है, हम बोल रहे हैं, ऊंचा भी बोलते हैं, लाउड भी बोलते हैं, सॉफ्ट भी बोलते हैं, सिंगिंग भी करते हैं, गाते भी हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें अपने मुंह से, परिंदों की आवाज़ें, किसी बस की आवाज़, किसी जनरेटर की आवाज़, किसी ट्रक की आवाज़, किसी इंसान की आवाज़ जो मिमिक्री करते हैं, किसी इंसान की आवाज़ जो है वो हम अपने मुंह से जो निकालते हैं उसको हम सुन सकते हैं। कैसे?
वी हेयर साउंड्स विद आवर ईयर्स, हम सुन सकते हैं उन आवाज़ों को अपने कानों से, विद आवर ईयर्स अपने कानों से। सम साउंड्स आर लाउड, कुछ आवाज़ें ऊंची होती हैं, कुछ आवाज़ें ऊंची होती हैं, लाउड ऊंची। अब जैसे कार का हॉर्न है वो ज़्यादा लाउड होता है, बस का हॉर्न उससे भी ज़्यादा लाउड होता है, बाइक का साउंड जो है वो, हॉर्न जो है वो ज़रा कम साउंड का होता है। ये भी बाइक है, इसका मतलब जो बाइक्स हैं उनके साउंड गाड़ी के साउंड से, कार के साउंड से कम होते हैं, और जो कार के साउंड हैं वो बस के साउंड से कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये एक साथ हॉर्न्स करने लग जाएं, एक साथ हॉर्न्स बजें, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है, एक साथ हॉर्न्स बजने लग जाते हैं, तो आपके कानों में बहुत ज़्यादा लाउड साउंड आती है और बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा शोर मच जाता है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 73 में। लास्ट लाइन में हमने पढ़ा है सम आर लाउड, कुछ ऊंचे होते हैं, और उन्होंने ऊंची आवाज़ों की आपको पिक्चर भी बताई कि ये ऊंची आवाज़ें इस किस्म की होती हैं। सम साउंड्स आर लाउड, यानी कुछ आवाज़ें ऊंची होती हैं वो इस किस्म की होती हैं, और सम साउंड्स आर सॉफ्ट, सॉफ्ट आवाज़ें इस तरह की होती हैं। साइकिल चल रहा है, थोड़ी सी हवा चल रही है, तो ये सॉफ्ट साउंड्स में आता है। म्यूज़िक, हल्का सा म्यूज़िक चल रहा है, तो सॉफ्ट जो चीज़ें होती हैं उनकी सॉफ्ट जो साउंड होती है वो कानों पे ज़्यादा असर नहीं करती और उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाती, इसलिए उसको सॉफ्ट साउंड कहा जाता है। नाउ डिस्कस एन आंसर, डिस्कस करना है और उसका आंसर देना है। लिसन टू द साउंड्स यू कैन हेयर अराउंड योर स्कूल, आप अपने स्कूल के इर्द गिर्द क्या कुछ सुन रहे हैं उसको गौर से सुने, उन आवाज़ों को गौर से सुने। मेक अ लिस्ट ऑफ लाउड साउंड्स, ऊंची आवाज़ों की एक लिस्ट बनाएं, एंड अ लिस्ट ऑफ सॉफ्ट साउंड्स, और जो हल्की आवाज़ें हैं उनकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनानी है मुख्तलिफ़ किस्म की, दो, यानी एक लाउड साउंड्स और एक सॉफ्ट साउंड्स की। जो आपको लाउड लग रही है, इर्द गिर्द जो आवाज़ें आ रही हैं आपको लाउड लगती हैं, तो उसको आप लाउड साउंड्स की लिस्ट में लिखेंगे, और जो सॉफ्ट हैं उनको सॉफ्ट साउंड्स में लिखेंगे, डैट यू हैव हेयर, जो आप वहाँ से सुन रहे हैं। डिस्कस योर लिस्ट विद योर क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स के साथ यानी अपने क्लास फेलोज़ के साथ इसको डिस्कस करें कि कौन सी आवाज़ ऊंची आपको सुनाई दे रही है और कौन सी कम सुनाई दे रही है। एनिमल्स आल्सो मेक साउंड्स, जानवर भी बहुत सी आवाज़ें निकालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं, ये लाउड साउंड है। एंड कैट्स म्याऊ, ये सॉफ्ट साउंड है। कैट्स जो म्याऊ म्याऊ करती हैं ये सॉफ्ट साउंड में आता है, कानों में ज़्यादा नहीं लगती ये आवाज़, लेकिन कुत्ते भौंकते हैं तो कानों में आवाज़ आती है ज़ोर से। बर्ड्स चिर्प, बर्ड्स क्या करती हैं, चिर्प करती हैं, चहचहाती हैं, परिंदे चहचहाते हैं। एंड स्क्वाक, और ऊंची आवाज़ में यानी चिनकती आवाज़ में भी ज़ोर से बोलते हैं, परिंदे चहचहाते भी हैं और ऊंची आवाज़ में भी बोलते हैं। स्क्वाक का मतलब होता है कानों में लगने वाली बारीक आवाज़, तेज़ आवाज़ जो होती है उसको स्क्वाक बोलते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 74 पे। डिस्कस एन आंसर, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर साउंड मेड बाय एनिमल्स, क्या आपको और आवाज़ों का पता है जो एनिमल्स निकालते हैं, साउंड बनाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। जिस तरह डॉग बार्क करता है, भौंकता है, बॉक बॉक की आवाज़ आती है। कैट म्याऊं करती है, म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है। डक जो है वो क्वैक क्वैक बोलती है, क्वैक क्वैक की आवाज़ आती है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो बर्ड्स और एनिमल्स हैं वो मुख्तलिफ़ साउंड्स बनाते हैं। मशीन्स मेक साउंड्स व्हेन वी यूज़ दैम। अब बात आ जाती है मशीन्स की। आप देखें, ये नोटिस करें, जब लाइट ऑन होती है, लाइट होती है आप लोगों के घर में, तो आपको इतना फील नहीं हो रहा होता कि ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मशीन्स की जो आवाज़ें हैं वो चल रही होती हैं। फ्रिज चल रहा होता है, माइक्रोवेव चल रहा है, टीवी चल रहा है, कोई और मशीन आप किचन में यूज़ हो रही है वो चल रही है, कोई सिलाई मशीन चल रही है, कोई आपके घर में कोई और इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको साउंड कर रही है, रेगुलर साउंड कर रही है, तो वो इतना फील नहीं होता। जब लाइट
चली जाती है, ऑफ हो जाती है, तो आपको एकदम सन्नाटा महसूस होता है कि जैसे कोई आवाज़ है ही नहीं, क्योंकि वो फ्रिज जो चल रहा होता है, जो भी मशीन्स चल रही होती हैं वो बंद हो जाती हैं, तो थोड़ी सी भी आवाज़ आपको बहुत ज़्यादा महसूस होती है, लाउड साउंड में आ जाती है। मशीन्स मेक साउंड्स व्हेन वी यूज़ देम। अब ये ड्रिल मशीन है, जो सुराख करने वाली मशीन होती है, ये बहुत ज़्यादा आवाज़ देती है। अगर आप इसके करीब होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कानों में आवाज़ लगती है। अब जूसर मशीन है, इसकी भी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है। कोई भी चीज़ आप ब्लेंड कर रहे हैं या जूस निकाल रहे हैं या चॉप पर मशीन चला रहे हैं, तो मशीन कोई भी चलेगी उसकी आवाज़ आएगी, उसका साउंड बनेगा। अब यहाँ पे टेलर जो है वो दिखाया हुआ है, सीविंग मशीन है, टेलर बना हुआ आपको नज़र आ रहा है। म्यूज़िक इज़ अ साउंड टू। मौसीकी भी आवाज़ बनाती है। जैसे अब ये ड्रम पे जो है वो एक लड़का नज़र आ रहा है और ड्रम बीट कर रहा है। यहाँ पे वो यहाँ से साउंड बनाता है, फिर इस वाले ड्रम से बनाता है, फिर नीचे वाले ड्रम से बनाता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की साउंड्स आती हैं, किसी में तेज़ आती है, किसी में बारीक आती है, किसी में बहुत भारी आवाज़ आती है, बेस वाली आवाज़ होती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के साउंड बनाता है म्यूज़िक। रिमेंबर, ये याद रखिए, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर ईयर्स। हमें अपने कानों की हिफाजत ज़रूर करनी होती है। लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर हियरिंग। जो ऊंची आवाज़ें हैं वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। डैमेज, नुकसान पहुंचा सकती हैं, ख़राब कर सकती हैं। राइट, टर्न टू पेज नंबर 75। कंसेप्ट चेक। कंप्लीट these sentences using words from this unit. We hear with our ears. हम अपने कानों से सुनते हैं। We make sounds with our voices when we talk or sing. जब हम बोलते या गाते हैं तो हम अपनी आवाज़ें अपने मुंह से निकालते हैं, अपने मुंह से अपनी आवाज़ें बनाते हैं। Sounds can be loud or soft. आवाज़ें ऊंची या सॉफ्ट, धीमी भी हो सकती हैं। ऊंची या धीमी यानी कम। लाउड साउंड्स कैन डैमेज आवर हेयरिंग। ऊंची आवाज़ें हमारी समात को मुतासिर कर सकती हैं, यानी हमारे सुनने की हिस्स को ख़राब कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। राइट, टर्न टू पेज नंबर 76। एक्सरसाइजेज। वी विल सॉल्व एक्सरसाइज। चैप्टर के साथ ही हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, छोटा सा चैप्टर था। नंबर 1 है, डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड्स। मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें बनाते हैं। व्हाट साउंड्स डू दीज एनिमल्स मेक। अब कौन सी आवाज़ें ये जानवर निकालते हैं। एलिफेंट ट्रम्फ करता है, ज़ोर से आवाज़ आती है, इसकी बाजे की तरह आवाज़ आती है, ट्रम्फ करता है एलिफेंट। जो लॉयन है वो रोर करता है, चिंघाड़ता है, धाड़ता है। डॉग जो है वो बार्क करता है, भौंकता है। चिकन जो है वो स्क्वाक करती है, तेज़ आवाज़ के साथ आवाज़ निकालती है। और कैट है, ये म्याऊं म्याऊं करती है। ओके, select from the list below the things that make loud sounds and those that make soft sounds. हम लोगों ने लिस्ट अलग-अलग करनी है, अलग कॉलम्स बने हुए हैं। लाउड साउंड्स अलग करनी है और सॉफ्ट साउंड्स को हमने अलग करना है इन वर्ड्स के थ्रू। मोटरसाइकिल की साउंड जो है वो लाउड साउंड में आती है। बहुत तेज़ी से मोटरसाइकिल एक गुजरती है, अजीब सा कानों में महसूस होता है मोटरसाइकिल की आवाज़। जब जिस आवाज़ से आपको कान में अजीब सा महसूस हो, तेज़ आवाज़ हो, एकदम कान बंद करने का दिल चाहे, वो लाउड साउंड में आएगी। ड्रम लाउड साउंड में आता है। क्लॉक की जो साउंड है वो ज़रा धीमी होती है, सॉफ्ट होती है, तो ये सॉफ्ट साउंड में आएगा। बेल भी जो है वो ज़ोर से कान में लगती है, बेल लाउड साउंड में आती है। कैट की जो साउंड है वो सॉफ्ट साउंड में आती है, कैट सॉफ्ट साउंड में आएगी। रिक्शा भी लाउड साउंड में आता है, यहाँ पे लिख देंगे। बाइसिकल सॉफ्ट साउंड में आती है, सॉफ्ट साउंड ये रही बाइसिकल। रेन भी सॉफ्ट साउंड में आती है,
तो ये रेन लिख दिया गया। ठीक है, टर्न करते हैं पेज नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट साउंड्स कैन यू मेक विद योर हैंड्स, मेक अ लिस्ट, यूज़ द पिक्चर्स टू हेल्प यू। अब आप अपने हाथों से कौन कौन सी आवाज़ें बना सकते हैं, उनकी लिस्ट बनानी है। यूज़ द पिक्चर्स टू हेल्प यू यानी चुटकी की आवाज़ है, ये चुटकी बजा रहे हैं ऐसे, और फिर उसके बाद क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, यहाँ विसल कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, यहाँ जो है म्यूज़िक बना रहे हैं मुख्तलिफ बीट के साथ, और यहाँ पे भी क्लैप कर रहे हैं। ठीक है, ये आवाज़ें आप अपने हाथ के साथ बना सकते हैं। नंबर 4, ट्राई टू से द फॉलोइंग वर्ड्स आउट लाउड और लिसन टू योर टीचर सेइंग देम। जैसे आपकी टीचर आपको पढ़ा रही हैं, जैसे अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि ये आवाज़ें किस तरीके से पढ़ने में आ रही हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ मेकिंग दीज फ़नी साउंड्स। अब साउंड्स जो हैं वो कैसे फ़नी बन रही हैं, ब्लब ब्लब ब्लब। ठीक है, क्या साउंड है, ब्लब ब्लब ब्लब, स्प्लैश स्लॉश स्प्लैटर, बबल बर्बल, ड्रिप ड्रॉप, डॉट डॉट डॉट, स्क्वेल्च स्क्वर्च स्क्विश। तीनों आवाज़ें मुख्तलिफ हैं, स्क्वेल्च स्क्वर्च स्क्विश, गरगल स्प्लिश स्प्लैश, ग्लग ग्लग ग्लग, ड्रिबल डिबल डप, गार्गल गरगल ग्लब, प्लिप प्लिप प्लॉप प्लिप प्लिप प्लॉप। आई होप आपको मज़ा आएगा ये आवाज़ें सुन के। पेज नंबर 78, एक्टिविटीज़, मेक अ बॉक्स गिटार। बॉक्स से आपको गिटार बनाना सिखा रहे हैं। यू नीड द फॉलोइंग मटेरियल्स, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये घर पे बनाइएगा, बहुत अच्छा बनता है और इसमें से साउंड भी जो है वो बहुत अच्छी आती है। एन ओल्ड शू और टिशू बॉक्स, कोई भी आप शू बॉक्स ले लें चाहे टिशू बॉक्स ले लें, उसमें रबर बैंड लगाना है किस तरीके से वो आपको इसमें जो है वो स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। सीजर्स चाहिए, पेंसिल चाहिए, रूलर चाहिए और स्टिक चाहिए। अब ये एक बॉक्स है, बॉक्स के आपने हाफ मिडल में यानी सेंटर से थोड़ा सा नीचे आपने एक सर्कल सा बनाना है। सर्कल बनाने के बाद उसके सर्कल को आपने कटिंग कर देनी है। ये सर्कल काट दिया, उसके ऊपर आपने रबर बैंड्स के स्ट्रैंड्स लगाने हैं। रबर बैंड्स उसके ऊपर लगा देनी है, जैसे ये लगी हुई नज़र आ रही हैं आपको, रबर बैंड्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे सेंटर में आपने स्टिक जैसी बना के वो लगा देनी है। उसके बाद आपने उसको पेंट करना है। पेंट करने के बाद जब आप इसकी स्ट्रिंग्स को मूव करेंगे, उनको हिलाएंगे, तो इसमें से आवाज़ आएगी। ठीक है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पेंट कीजिए और फिर उसमें इसको हिलाएंगे यहाँ से, तो इसमें से गिटार जैसी आवाज़ महसूस होगी आपको। घर में बनाएं आराम से और गिटार बजाते रहें। नंबर 2, लिसन टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ म्यूज़िक और डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड टॉक अबाउट द साउंड्स यू हेयर। आपने क्या करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ स्टाइल्स के म्यूज़िक को सुनना है और डिफरेंट म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को सुनना है कि उनमें से किस किस्म की आवाज़ें आ रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनमें क्या कुछ आ जाता है, हारमोनियम है, पियानो है, गिटार है, ज़ाइलोफ़ोन है, ड्रम है, ट्रैम्प है। ये सब चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट स्टाइल के म्यूज़िक बनाते हैं। ठीक है, जिनमें से आजकल ज़्यादातर जो है वो ट्रैम्प यूज़ हो रहा है, बाजा जिसे कहते हैं, वो बहुत आजकल बजाया जा रहा है। नंबर 3, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड्स डेट यू माइट हेयर इन। आपने एक लिस्ट बनानी है उन साउंड्स की, डेट यू माइट हेयर इन, जो आप अक्सर सुनते हैं। अ स्टॉर्म, तूफ़ान की आवाज़, एन एक्सप्लोजन और फायरवर्क डिस्प्ले, धमाके की आवाज़ या फायरवर्क्स डिस्प्ले, पटाखों की आवाज़ जो होती है, जो पटाखे ऊपर आसमान पे आके मुख्तलिफ रंग छोड़ते हैं, उनको फायरवर्क्स कहते हैं, फायरवर्क्स डिस्प्ले। ठीक है, और
सी और डी पे भी उन्होंने यही कहा है कि आप लिस्ट बनाएं ऐसे साउंड्स की जो आप सुनते हैं, राइट। ओके, आज के लिए बेटा इतना ही स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए इतना ही। सब अपना और अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।